भेद बताया तो उसी समय राजा ने उसको उठाकर देश का प्रधानमंत्री बना दिया। कहता है ये सबसे बड़ा मतलब बुद्धिमान व्यक्ति है, कहता है मुझे तो यही व्यक्ति चाहिए, और उसी समय परमेश्वर ने उसको उस देश में प्रधानमंत्री बना दिया। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप दूसरों के अपराध क्षमा करने वाले हो, आपके अंदर कहता है दूसरों के लिए घृणा नहीं है, अगर आपके बच्चों को सिखा रहे हैं कि दूसरों के लिए बैर भाव नहीं है, मैं कह रहा हूं कि आप जलते नहीं है, तो परमेश्वर का आत्मा आपके बच्चों को कह रहा है कि ऐसे फोन आएंगे, याद रखना इस महीने के अंदर, अगले साल के अंदर, कह रहे यूरोप से, इंग्लैंड से, अमेरिका से, बड़ी बड़ी कंपनियों फैक्ट्रियों से फोन आएंगे कि यही बच्चे हमें चाहिए, यही बच्चे चाहिए हमें। परमेश्वर का आत्मा उनके अंदर डालेगा, यही बच्चे नहीं चाहिए। तो पवित्र आत्मा कह रहा है कि आज यूसुफ को परमेश्वर ने वहां देश में प्रधानमंत्री कैसे बना दिया, उसके चरित्र ने बना दिया, उसके अंदर परमेश्वर का भय था, ये आज्ञाएं थी, वो परमेश्वर की आज्ञा मानने वाला व्यक्ति था। और उसी समय कह रहा है जब उसके भाई उससे मिले, जब उनको पता लगा कि हमारा भाई देश का प्रधानमंत्री बन गया और इजराइल में क्या हुआ, अकाल पड़ गया। याद रखना जब आशीषित व्यक्ति आपके घर से चला जाएगा, आपके घर में अकाल आ जाएंगे। जब प्रार्थना करने वाला व्यक्ति आपके घर से चला जाएगा, अकाल आ जाएंगे। याद रखना कहता है कि ये व्यक्ति कह रहा है कि जो परमेश्वर के चाल चलन पर चलने वाला था यूसुफ, जब इजराइल से गया तो इजराइल में अकाल आ गया। और उसी समय जब वो 7 साल का अकाल पड़ा तो उसी समय पूरी दुनिया में, और उसके बाद कहता है कि वो अकाल के दिनों में मिस्र से लोगों ने खाया, क्योंकि वो आशीषित व्यक्ति वहां था, प्रार्थना करने वाला योद्धा वहां था। अगर आज आप कहता है अपनी लाइफ में कहता है कि परमेश्वर से कुछ चाहते हैं तो अपने अंदर सबसे पहले ये 4 पॉइंट्स अपने अंदर याद रखना है कि बाइबल को अध्ययन करना है, कहता दूसरों को माफ करना है, पश्चाताप करना है, ये गलती दोबारा नहीं करूंगा, और देना है, सीखना है, मतलब कि देना सीखना है, देना सीखो। कुछ भी करो परमेश्वर के सामने नम्र हो जाओ, दीन हो जाओ और परमेश्वर को कहो। तो पवित्र आत्मा अपने लोगों को बताना चाहता है, मत्ती के 6 चैप्टर में भी एक जगह पर लिखा, 6 अध्याय में, कि कह कि अगर जो भी कोई भेंट के बारे में लिखा, 5 का हाँ पढ़ो, 5:24 देखो क्या लिखा, 23-24 भेंट वही वेदी के सामने छोड़ दे, हाँ, और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर, और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। देखो जब परमेश्वर भेंट ही लेना स्वीकार नहीं कर रहा तो परमेश्वर कैसे आपके कामों, आपकी प्रार्थनाओं को उत्तर देगा। जब आप प्रार्थना करते हैं तो वो एक भेंट है, जब आप प्रार्थना कर रहे होते हैं तो परमेश्वर को भेंट चढ़ा रहे होते हैं, तो उसी समय परमेश्वर उन प्रार्थनाओं को कभी नहीं सुनता, क्योंकि जिसमें आप यहाँ प्रार्थना करने आए लेकिन अपने भाई के लिए आपके अंदर मन में कुड़कुड़ाहट चल रही है, अपनी भाभी के लिए, अपने ननद के लिए, अपनी सास के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के रिश्तेदार पड़ोसियों के लिए आपकी कड़वाहट है अगर मन में, तो परमेश्वर उन प्रार्थनाओं को कभी नहीं सुनता। इसलिए उसको कहा जाकर पहले अपने भाई को से मेल मिलाप कर, तब अपनी भेंट चढ़ाना, तब अपनी प्रार्थना करना, तब मेरे चर्च में आना। आप समझ रहे हैं कि नहीं? लेकिन बहुत सारे लोगों के अंदर 100 में से 90% लोग के अंदर गुस्सा रहता है, कुछ ना कुछ बात है, किसी ने मेरा कोट पहन लिया था, इसने मेरे जूते फाड़ दिए थे, अशोक ने मेरे 10 रुपए नहीं दिए थे, उसने मेरा ये नहीं दिया था, मेरी ननंद ने मेरे साथ बुरा किया, मेरी जमीन ले लिया, मेरे पति को साथ धोखा किया। और आज हो सकता है आपके घर में कोई ना कोई, आपके दिमाग में कोई ना कोई बात चल रही हो और इसी समय आप किसी ना किसी व्यक्ति से नाराज हो। क्या आप अपने दिमाग पर हाथ रख के पूछ सकते हैं, हेलो दिमाग मुझे बताएं मैं किससे नाराज हूं? आपको पता लगेगा आप किससे नाराज हैं। आप पूछो उससे, दिमाग मैं किससे नाराज हूं? हो सकता है पति पत्नी से नाराज हो, रात को लेट आता है, आप किससे नाराज हैं? पति शराब पीकर आता है, आप किससे नाराज हैं? ये यहां पर मैं बता रहा हूं कैन और हाबिल के बारे में दिखाएंगे। और कैन और हाबिल कहता है ये परमेश्वर के आदम के दो लड़के थे, कैन और हाबिल, और ये परमेश्वर के पास जो है प्रार्थना करने के लिए गए। और जैसे ये भेंट लेकर गए तो यहां पर आप राइट साइड में देख रहे हैं, हाबिल की भेंट को उठा लिया और कैन की भेंट वहीं रही और उसने हाथ में पत्थर उठा लिया। उसने कहा, कहता है कि मेरे भाई की भेंट ले ली लेकिन इसकी भेंट नहीं ली, क्योंकि परमेश्वर ने उसको कहा, कह रहा जा पहले अपने भाई से मेल कर ले। लेकिन उसके मन में अंदर से इच्छा, अच्छा हृदय नहीं था, जलन रखता था, मतलब कुछ ना कुछ बात के लिए वो अंदर से अंदर छड़ा रहता था। मतलब परमेश्वर का आत्मा ऐसे लोगों के जीवन में काम नहीं करता। और उसने अपने भाई को मार दिया और हत्या कर दी, और एक पाप और उसने कर दिया। और उसके बाद कैन सारी जिंदगी भटकता फिरा, 100 गज का प्लाट नहीं जोड़ पाया अपनी जिंदगी के अंदर। हो सकता है आज बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हो, यीशु मसीह को जानते हो, बड़ा बड़ा लॉकेट डाल रखा हो आपने गले में, लेकिन आपके घर में बैठने की खाट भी ना हो। मैं कहूंगा ऐसे लोगों के लिए बेशर्मी की बात है ये। आप 100 गज का प्लाट भी ना जोड़ पाए हो, अगर प्रभु में आने के बाद, मैं कहूंगा परमेश्वर ऐसा नहीं है। इसका मतलब आप कहता है कि यहां पर गलत चल रहे हैं। अगर आप विश्वास करें तो पवित्र आत्मा से कहें कि परमेश्वर, मैंने आज तक किसी के लिए, अपने ताऊ चाचों भाई बहनों के लिए अगर मैंने कहीं भी अभी जगह खोल रखी है तो इसी समय उसको बंद करता हूं। मैं हो सकता है कह रहा कि आपने कहीं जगह खोल रखी है। मैं आपको बता रहा हूं कि मेरे परिवार में मेरे डैडी और 6 भाई, और इसी समय आधी दर्जन भाई और 2 बहनें, 8। और इसी समय मैं देखता था कि मेरा डैडी कभी मेरे छोटे भाई की मदद, अपने भाई की मदद करता था, कभी बड़े की करता था, कभी उसकी। उसने हमारी तरफ कभी ध्यान नहीं दिया और मैं बड़ा गुस्से में रहता था। और मैं कहता था, और मेरी माँ को
सुनाता रहता था और जब भी वो बात करती थी तो पिटाई भी कर देता था। लेकिन उसके बाद कहता है कि हमने देखा, लेकिन हमारे हृदय के अंदर हमारे ताऊ चाचों के लिए, बुआओं के लिए, हर एक के लिए हमारे अंदर से एक नफरत भर गई। देखिए यही शायद सिखाते हैं, यही सिखाते हैं, मेरी दादी सिखाती है और ये मेरी माँ को मारता है। और हम छोटे छोटे 8वीं क्लास में जब मैं पढ़ता था तो उसी समय मेरे अंदर एक नफरत भर गई और मैं प्रभु को नहीं जानता था बचपन में। और उसी समय जब बड़ा भी हुआ, प्रभु में भी आ गया, तो मैं उस समय में भी मैं अपने ताऊ चाचों को सुसमाचार सुनाने नहीं गया। मैंने कहा छोड़ना, क्या करना इनको, इन्हें मानते तो है नहीं, सुनते तो है नहीं। आज बहुत सारे लोग यही करते हैं, छोड़ना, इसने नहीं सुनना, इसने नहीं मानना। लेकिन उस समय मैं बहुत प्रार्थनाएं करता था, बहुत प्रार्थनाएं करता था, लेकिन मैं पास्टर तो था, 3 साल तक मेरे ऊपर कोई अभिषेक नहीं था, कोई भी भविष्यवाणी नहीं थी, कोई भी आश्चर्यकर्म मेरी लाइफ में नहीं था, कोई अभिषेक मेरे जीवन में नहीं था। लेकिन एक दिन जब मैं प्रार्थना करके रो रहा था परमेश्वर के सामने, परमेश्वर मुझे बता मेरे अंदर कमी का है, तो उसी समय परमेश्वर ने मुझे कहा, बेटे कह रहा तेरे अंदर आज भी एक नफरत का बीज है, आज भी तेरे अंदर कहता है कि क्षमा का दान नहीं है, आज भी तेरे अंदर कहता है अपराध, कहता है तूने खुद तो क्षमा करा ली लेकिन दूसरों की क्षमा नहीं कर सकता। कहता है तेरे चाचे ने तेरी स्कॉर्पियो गाड़ी रख ली, कहता है कि इसलिए तू नफरत करता है। तेरे मामे ने तुझे अच्छा कहता है कि तुझे कोट नहीं दिया, कहता है तेरी शादी में भात नहीं दिया, कहता है कि इसलिए तू नफरत करता है। मुझे एक एक चीज बताया कि तेरी दादी ने, कहता है कि तेरी दादी ने, कहता है कि लेकिन तू ये नहीं किया इसलिए तूने उसको माफ नहीं किया। तेरी दादी चुगली लगाती है तेरी माँ की, इसलिए तूने माफ नहीं किया। कह रहा कि और तेरा ताऊ जो है, कहता मतलब तेरे चाचे जो है, मतलब कि वो उनके और बुआ जो है तेरे डैडी से पैसे ले लेते थे, तुम्हें पैसे नहीं मिलते, तूने माफ नहीं किया। और उसी समय मैंने घुटने टेके और उस दिन माफ किया मैंने सबको। मैंने कहा परमेश्वर माफ करता हूं। हो सकता है करा कि आज आपका रिश्तेदार या आपका दुश्मन, कहता है कोई बॉम्बे में बैठा हो, कोई अमेरिका में बैठा हो, कोई कनाडा में बैठा हो, लेकिन कहता है कि आप वहां ना जा सकते हो, लेकिन आज हाथ उठाकर कह सकते हैं परमेश्वर मैं आज उसे दिल से माफ करता हूं यीशु के नाम में। जब मौका मिलेगा मैं पवित्र आत्मा उससे मेल करूंगा यीशु मसीह के नाम में। मौका का मतलब कि कभी कोई अवसर मिलेगा, हो सकता है ब्याह शादी में आप जाएं और आपको अवसर मिले और वो आपके सामने आए और आप उसे किनारा करके चले गए, तो ये गलत बात। आप उसी समय नमस्कार करें उसे, आपका मेल उस समय परमेश्वर ने कर दिया। हालेलुया। वो चाहे कुछ भी करे, ये नहीं जय मसीह की अंदर जाएगा तेरी टांग टूट जा, मतलब आप अंदर कुछ हैं और बाहर कुछ हैं। कटोरा अंदर से और बाहर से दोनों मजे होंगे तो अच्छे लगते हैं, तो आप, लेकिन अधिकतर अंदर से मजा होगा तो खिचड़ी अंदर अच्छी लगेगी। याद रखना, कहता है कि कोई ऐसे नहीं करता ऊपर रख के नहीं खाता खिचड़ी, तो आपको अंदर से मजा होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर आपको मनों से जांचने वाला परमेश्वर है, ऊपर से नहीं अंदर से जांचने वाला परमेश्वर है। इसलिए कहता है जब आप सही रीति से करते हैं, जब मैंने 3 साल के अंदर ये चीजें सीखी मैंने, और उसके बाद परमेश्वर मेरे ऊपर दान वरदान बढ़ाता रहा, बढ़ता गया। मैं कह रहा हूं कि आज भी बहुत सारे लोग कहते हैं मेरे खिलाफ बोलते हैं, आज भी बहुत सारे लोग दबा लगे रहते हैं कहीं भी। और लेकिन मैं कभी भी किसी के खिलाफ नहीं बोलता। मैं कहा परमेश्वर तेरा धन्यवाद। लेकिन हाँ, जब मुझे गुस्सा आता है तो सिर्फ वचन के लिए आता है, और उसी समय अगर कोई वचन के खिलाफ कोई बहस कर रहा है तो उसको मैं जरूर एक बार बोलता हूं, मैंने कहा शांत हो जा, परमेश्वर का क्रोध तेरे ऊपर आने वाला है। तो पवित्र आत्मा अपने लोगों को प्यार करता है, लेकिन बहुत सारे लोग हो सकता है कहता है कि चाहते हो कि आज परमेश्वर मेरे जीवन में काम कर। मैं एक स्टोरी बता रहा हूं कि एक पति पत्नी आपस में लड़ रहे थे। देखो स्क्रीन पर आपस में खूब लड़ रहे हैं। यह हमारा कालू है जो मतलब लाइव चलाता है, और ये अपनी पत्नी के साथ लड़ रहा है और उसकी पत्नी इसके साथ लड़ रही है। दोनों में झगड़ा है काफी, लेकिन ये एक दिन गुस्से में आ गए और उसी समय जब दोनों को घर एक चेंज करना पड़ा, और घर चेंज करते वक्त वहां पर एक जगह पर उसी समय के कुछ प्रॉब्लम हुई, घर चेंज करना पड़ा। तो उसी समय ना पत्नी के साथ है ना पति के साथ है, बस अपना अपना सामान उठाकर और फेंकी जा रहे हैं। और थोड़ी देर में इसकी कमरे में दर्द हुआ, और ये औरत कहते कि थोड़ी देर में अपने चर्च में गई पादरी के पास और जाकर कहने लगी पादरी साहब मेरी कमर में बहुत दर्द है। और उसने उसके लिए दुआ किया। उसने कहा परमेश्वर जा 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 कमर का दर्द जा। उसने कहा यार अभिषेक में कहाँ कमी है, जा ही नहीं रहा। और उसने परमेश्वर से पूछा, उसने कहा परमेश्वर क्या चक्कर है, ये बहन बहुत अच्छी है लेकिन इसका कमर का दर्द क्यों नहीं जा रहा। और इसी समय परमेश्वर ने उसको बताया, कहता इसने अपने पति को आज भी माफ नहीं किया। और उसने कहा अपने पति को माफ कर दे, और वो बोलती कहती ना, कहती पति को माफ नहीं करूंगी। कहती उसी की वजह से तो हुआ। उसने कहा कैसे हुआ। कहती मैंने उसको कहा जब मकान खाली कर रहे थे तो इसी समय संदूक में मेरी मदद कर दे। उसने कहा चल अपने आप कर ले। तो कहते मैंने खींचा और मेरी कमर में दर्द हो गया। तो आज हो सकता है कोई छोटी छोटी बात के कारण आज आपके अंदर नफरत का बीज हो, आज आपके अंदर कैसा भी बीज हो, कुछ भी भरा हो, भाई बहन में, रिश्तेदार में, परिवार में, पड़ोसियों में, रिश्तेदारों में। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि क्षमादान महादान है, याद रखना। कहता आप माफ कर दो। मैं कह रहा हूं कि बीमारियां खत्म, अकाल खत्म, कर्जे खत्म, और खत्म, फिनिश। यार क्या जा रहा माफ करने में। देखो मैं यहां बैठकर अशोक को सिखाता हूं, कई बार ये गुस्से में आ जाता है, मैं कहता हूं माफ कर दे दूर से, तो हम माफ कर देते हैं। अभी देखो छत्तीसगढ़ में हमारे खिलाफ बोल रहा था, मैंने कहा जा भाई माफ कर दे, तुझे क्या हो गया। वो कह रहा हार गया विजेंद्र सिंह, हम जीत गए।
मेरे उसने ये नहीं कहा, उसने कहा क्रिश्चियन लोग हार गए और हम जीत गए। तो मैं एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। भाई साहब बजिंदर सिंह ना कभी हारा और ना कभी किसी को जीतने दिया। पहली गेंद पे छक्का मारता हूं, वो देखो, दिखाओ जरा, दिखा इनको, ये देखो गेंद आ रही है और ये आगे बढ़ के मारा छक्का। मैं कह रहा हूं कि मैं छत्तीसगढ़ में आ रहा हूं, बॉल तेरे हाथ में होगी, बैट मेरे हाथ में होगा, बेटे पता लग जाएगा कि कौन जीतता है और कौन हारता है। मैं कह रहा हूं कि मैं ऐसा व्यक्ति नहीं, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। अगर आप मुझे गालियां बकें, अगर आप मुझे कुछ भी कहें, मैं बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन अगर मेरे परमेश्वर को और हमारी कौम को अगर कोई ऐसे चैलेंज करे तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं कह रहा हूं कि इजराइलियों को चैलेंज कर रहा था, दाऊद आगे आया और दाऊद ने कह रहा कि गोलियत को हराने के लिए एक पत्थर से ही उसको मार दिया। याद रखना कि परमेश्वर को जो ललकारता है, कह रहा है कि वो अपने लिए बहुत मुसीबत को खड़ा करता है। तो याद रखना भाई साहब, मैं कह रहा हूं कि जो भी कोई है, तो मैं उनको कह रहा हूं कि बजिंदर सिंह ने हार नहीं कभी मानी, क्योंकि यीशु मसीह मेरा जीत चुका है। वो हम हारे हुए नहीं है, हम जीते हुए हैं। यीशु मसीह जीता हुआ है, शैतान हारा हुआ है। और चीज में आपको विश्वास करना है कि पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में काम करेगा। एक बार और बैटिंग दिखा दे मेरी, जरा एक बार और बैटिंग दिखा दे। देखो भाई साहब, छक्का मारना मुझे भी आता है। मैंने हथियार कहते हैं ना, किसी ने कहा हथियार हमने छोड़ दिए हैं, लेकिन हम हथियार ना पकड़े ना छोड़े। लेकिन मैं कह रहा हूं कि हमने बैट और बॉल हमने भी चलाना सीखा है, कि छक्का मारना हमें भी आता है भाई साहब। वो देखो कहा जा रही है गेंद। तो याद रखो कि ये सब कुछ टाइम पलटने में देर नहीं लगता, परमेश्वर जानता है। लेकिन हम माफ करने वाले व्यक्ति, हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं। हम माफ करते हैं व्यक्ति को, बस कर हम माफ करते हैं व्यक्ति को, हमने माफ कर दिया, पवित्र आत्मा चाहता है। लेकिन याद रखना कि माफ करने वाला व्यक्ति जीतता है। और देख लेना, छत्तीसगढ़ में मैं भी जीत कराऊंगा यीशु के नाम में। तो परमेश्वर का आत्मा काम करेगा आपकी लाइफ में, आप कहीं पर भी हो। मैं कह रहा हूं कि हमारा युद्ध जो है, कह रहा है किसी मांस और लहू से नहीं है, किसी इंसान से नहीं है, किसी जात से नहीं है, किसी धर्म से नहीं है। हमारा युद्ध जो है वो शैतानी ताकतों से है, जो कह रहा है कि संसार में कह रहा लोगों को पाप में डालती हैं, जो संसार में लोगों के साथ लड़ाई झगड़ा कराती हैं, जो संसार में कहता लोगों को एक दूसरे का बैरी बना देती हैं। हमारा भी भाई है तू, जो हमारे साथ जो झगड़ रहा है। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कहता है कि जो पास्टरों को पीट दिया, पास्टरों के साथ वो कर दिया, लेकिन परमेश्वर का आत्मा किसी ना किसी व्यक्ति को इस्तेमाल करता है। कोई दाऊद आपके लिए जरूर खड़ा होगा। तो परमेश्वर आपके लिए कह रहा कि इस्तेमाल करेगा। कह रहा कि आज आपको कह रहे इन चीजों का याद रखना है कि हमें कहता कि हम माफ कर देते हैं, कि ताकि क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा पलटा परमेश्वर लेता है, कोई इंसान नहीं। तो पवित्र आत्मा जानता है परमेश्वर ने क्या करना है क्या नहीं करना, उसका टाइम फिक्स है। लेकिन आपको इन चीजों का ध्यान रखना। कह रहा कि अगर जैसे फल पेड़ के अंदर से निकलता है, उसी तरह जब दूसरों को माफ करते हैं तो हमारी आशीषें हमारे अंदर से निकलती हैं। याद रखना कि इसलिए हमें मालूम है कि हमें परमेश्वर से कौन सा फल किस महीने में लेना है, कौन सा फल कहां लेना है, कौन सी नौकरी लेनी है, कौन सी आशीष लेनी है। तो आपको पेड़ को मालूम है, कह रहा पेड़ के अंदर से फल निकलता है। तो हमें भी मालूम है कि हमारे अंदर से आशीष कब निकलेगी, जब हम एक दूसरे को माफ करते हैं। तो इसी समय मैं कह रहा हूं कि हर दुश्मनी को माफ कर, शत्रु को क्षमा कर दो। जो भी कोई है आपके जीवन में, कोई बीच में ऐसा व्यक्ति है तो उसे क्षमा कर दो। मैं कह रहा हूं जो घमंड करते हैं कि नहीं, कहता कि मैं मीटिंग नहीं होने दूंगा, मैं बड़े काम नहीं, मैं ये नहीं करने दूंगा, मैं वो नहीं करने दूंगा। कैलेंडर संसार में ना, जितने भी कैलेंडर हैं वो उनके 365 दिन होते हैं। एक रोज तारीख पर तारीख कैलेंडर सबकी तारीख बदलता है, तारीख पर तारीख। लेकिन कह रहा कि 365 दिन के बाद वो कैलेंडर कचरा बन जाता है। एक दिन इंसान भी कचरा बन जाएगा। इसलिए आप अपने आप के अंदर घमंड ना करें कि आप कौन है, परमेश्वर से बड़े नहीं है। परमेश्वर चाहता है, कहता है कि आप लोग, कहता है कि एक दूसरे को, कहता है कि आगे बढ़ाना सीखें, एक दूसरे की मदद करना सीखें। परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार तब करेगा, कह रहा कि जब आप दूसरों को क्षमा करते हैं। अपराधियों को कहता है कि अगर आपके अपराध क्षमा होंगे तो आप भी दूसरों के अपराध क्षमा करें। और आप कहें कि परमेश्वर के सच में पवित्र आत्मा जी, हम तो आज से तेरे वचनों के अनुसार चलेंगे, तेरी महिमा करेंगे। परमेश्वर आज रात आपके लिए कुछ करना चाहता है। मैं फिर बता रहा हूं, क्योंकि गलातियों 5:17 में लिखा, कह रहा जो तुम करना चाहते हो वो ना कर सको, और जो तुम बनना चाहते हो वो ना बन सको। इसलिए कह रहा है कि शैतान आत्मा, और देखो लिखा कह रहा है क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लड़ाई करता है। मैं कह रहा हूं लालसा करता है। ये एक दूसरे के विरोधी हैं, ये एक दूसरे के विरोधी हैं। बार बार कह रहा हूं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो ना करने पाओ, जो तुम करना चाहते हो ना करने पाओ। इसका मतलब ये वचन से कह रहा है कि आपको परमेश्वर का आत्मा बता रहा है, कहता है बहुत सारे लोग इंजीनियर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, बहुत सारे लोग पास्टर बनना चाहते हैं, प्रॉफिट बनना चाहते हैं, लेकिन एक थोड़ी सी नफरत आपको वहां नहीं जाने देती। गांगुली सिर्फ एक गुस्से के कारण उसने
पूरी वर्ल्ड कप का टीम का मेंबर बनना, कैप्टन बनना छोड़ दिया, गुस्से में बैट छोड़कर चला गया। मैं क्या कर रहा हूं, उसने छोड़ दिया। हो सकता है बड़े बड़े लोग जो हैं कहते हैं कि आज राजनेता छोड़ के चले गए, जा मैंने ये तेरी पार्टी छोड़ दी। मैं कह रहा हूं कि हो सकता है वो बड़ा पद पर जाने वाला हो। गुस्से में कई लोग बैंक मैनेजर की नौकरी छोड़ दिया। मेरा डैडी खुद एक गवर्नमेंट जॉब की नौकरी छोड़कर आ गया था अपने टाइम में। मैं कह रहा हूं कि आज कहता है कि हो सकता है, कहता है कि आपके अंदर भी ऐसी कोई बात भरी हो, लेकिन ये एक शैतान की ओर से है। कहता है क्योंकि आपके शरीर कहता है और आत्मा कहता है एक दूसरे के विरोधी हैं, और ये शरीर कहता है कि मुझे सोना है, लेकिन आत्मा कहती है कि मुझे प्रार्थना करना है। इसलिए कहता है कि उसी समय वो आप जानती है कि अगर आपकी आत्मा तैयार होगी किसी बात के लिए तो आप जीत जाएंगे। अगर आज आपकी आत्मा तैयार होगी कि जो पादरी साहब मुझे वचन सिखा रहे हैं, जो प्रॉफिट ने मुझे वचन सिखाया आज कि मैं परमेश्वर दूसरों को माफ करने वाला बनूंगा, मैं आज से पवित्र आत्मा जी देने वाला बनूंगा, मैं आज से परमेश्वर पश्चाताप करने वाला कि ये गलती दोबारा नहीं करूंगा, परमेश्वर मैं ऐसा व्यक्ति बनूंगा, तो पवित्र आत्मा आज रात कहता है कि आपको जो बनाना चाहता है वो बनाएगा, जो आप बनना चाहते हैं वो बनाएगा। जितने आमीन बोल रहे हैं वो बनेंगे आज रात यीशु मसीह का नाम। परमेश्वर आज रात आपको कहीं से कहीं ले जाएगा, तो आपको विश्वास करना है आज रात पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करना चाहता है। निर्गमन हम 34 अध्याय में देखते 23 और 24 में परमेश्वर ने मूसा को कहा था कि मैं कि दिन में 3 बार, कितनी बार कहता, अगर इजरायली लोग 3 बार कह रहा मुझे मुंह दिखाएं, अगर साल में 3 बार मुंह दिखाएं, और मैं तुम्हें कह रहा आशीर्वाद दूंगा और तुम्हारी भूमि का कोई लालच नहीं करेगा। निर्गमन 34 के देखिए जरा, हाँ 23 और 24 को पढ़ जरा, क्या लिखा है? वर्ष में 3 बार तेरे सब पुरुष हाँ। इस्राएल के परमेश्वर प्रभु यहोवा को अपना मुंह दिखाएं, हाँ। क्योंकि मैं अन्य जातियों को तेरे आगे से निकाल कर तेरी सीमाओं को बढ़ाऊंगा। हाँ। और जब तू अपने परमेश्वर यहोवा को अपना मुंह दिखाने के लिए वर्ष में हाँ। 3 बार आया करे, तब कोई तेरी भूमि का लालच ना करेगा। देखो कह रहा है कि जब तुम अपने प्रदेश में पहुंचोगे तो कह रहा है कि मैं तुम्हारे शत्रुओं को उस प्रदेश से बाहर जाने को विवश करूंगा। कह रहे तुम घुसोगे, शत्रु बाहर। मैं कह रहा जब आप माफ करते हैं तो परमेश्वर आपकी शत्रुता को खत्म करता है। जब आप माफ करते हैं कहता है परमेश्वर आपके घर में धन लेकर आता है। जब आप माफ करते हैं परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करता है। लेकिन कहता है कि आप माफ करना कहां से सीखेंगे? आप प्रार्थना का हृदय लेकर आए परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के सामने प्रार्थना करें। परमेश्वर मुझे माफ नहीं हो रहा ये व्यक्ति, इस समय मैं तुझसे प्रार्थना कर रहा हूं, परमेश्वर माफ कर इस व्यक्ति ने। मैं कह रहा हूं कि एक आदमी था और उसने एक लड़की के साथ बलात्कार कर दिया, छोटी सी लड़की के साथ, और उसी समय जब उसके साथ बलात्कार हुआ तो वो लड़की ने सुसाइड कर लिया, और उसके बाद वो छोटी सी बच्ची, लेकिन उसके बाद उसकी मां को पता लगा और उसकी मां ने उसको जेल में डलवा दिया। और जब डलवाया थोड़े दिनों के बाद जब वो लड़का वापिस आया तो उसी समय उसकी मां को मिलता है, उसी के मकान में किराए पर रहता है, और जब उसको पता लगता है कि यही वो व्यक्ति है जिसने मेरी बेटी के साथ ऐसा किया था, तो उसी समय वो माफ़ी मांगता है उससे, और उसकी माँ उसको माफ़ कर देती है। मैं क्या कह रहा हूँ कि कितना बड़ा हृदय है उसके पास। परमेश्वर ने उस औरत को ब्लेस किया और एक दिन उसको दर्शन दिया और उसको कहा कि मैं तुझे आशीष दूंगा, और वो व्यक्ति बहुत सारी सेवा करने लगा। परमेश्वर की जीवन, परमेश्वर उसको आशीष देने लगा। मैं कह रहा हूं कि आप माफ करने के बाद किसी पापी व्यक्ति को, किसी गुंडे व्यक्ति को, किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो जिंदगी में कहता कामयाब नहीं हो रहा, मैं कह रहा हूं कि किसी भी व्यक्ति को आप जीत सकते हैं। याद रखना, मैं कह रहा हूं माफ होता नहीं है, लेकिन प्रार्थना करनी पड़ती है। मैं कह रहा हूं ऐसे आज आप अपने हाथों को उठाओ, अगर आप चाहते हो कि कुछ बनना चाहते हो, लिखा कि जो कोई बनना चाहते हो, तो परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें बनाऊंगा, लेकिन कहता है कि तुम्हारा शरीर, तुम्हारी आत्मा एक दूसरे की विरोधी है। कह रहा है कि जो तुम करना चाहते हो वो ना कर सको, इसलिए कहता है कि आपकी लाइफ में गुस्सा लेकर आता है कि आप बाइबल ना पढ़ सके, आपकी लाइफ में ऐसी नाराजगी लेकर आता है कि आप दूसरों को माफ ना करें, और परमेश्वर आपकी आशीषों को रोक दे। आपका घर, आपकी गवर्नमेंट जॉब, आपने फॉर्म भरे, आपको आशीष ना मिले, इसलिए उसको माफ करना है। आज मैं कह रहा हूं 100% में से 90% लोगों को सिर्फ यह पता है कि बस ले हैंड कराओ और उपाय आ गया। मैं कह रहा हूं मैं प्रार्थना कर दूंगा आपके लिए उपाय आएगा। आप 50 दिन के लिए ठीक हो सकते हैं, आप 1 साल के लिए, 2 साल के लिए आपका घर अच्छा चल सकता है, लेकिन फिर प्रॉब्लम आ सकती है। मैं कह रहा हूं कि आप प्रार्थना कराएंगे, लेकिन आप किसी और से भी प्रार्थना कराएंगे, इधर उधर भटकेंगे, जाएंगे, लेकिन आज का वचन आपके लिए, मन लगाओगे कल्याण हो जाएगा, मन भरोसा रखोगे तो कहता है कि तुम धन्य हो जाओगे। तो परमेश्वर का आत्मा आपसे यही सिखा रहा है कि आज आप, अगर आपने जो पढ़ा और सुना और सीखा, तो आज अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर को बताओ कि पवित्र आत्मा जी, मेरी समझ में आ गया आज कि परमेश्वर के मैं आज क्षमा क्यों करूं, क्योंकि परमेश्वर क्षमा के बाद आपके लिए बड़े बड़े रास्ते खोलता है यीशु मसीह का नाम में। क्योंकि शैतान चाहता है कि मैं इनको क्षमा ना करने दूं और मैं इनके कामों को रोक सकूं, क्योंकि शैतान को ऑर्डर नहीं है
कि वो आपके फार्म को रोक ले, आपके बाहर जाने को रोक ले, आप आशीषित लोग हैं, आप ब्लेस्ड लोग हैं, आपके बच्चे को रोक ले, आपके गर्भ में बच्चा आने से रोक ले। परमेश्वर आपको ब्लेस्ड कर चुका है, आप ब्लेस्ड लोग हैं, आप आशीषित लोग हैं। लेकिन जब आप क्षमादान करते हैं तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है, देने वाला बनना है, किसी का हक नहीं मारना। परमेश्वर का आत्मा कहता है कि आपको पश्चाताप करना है और बाइबल का अध्ययन करना है। जब आप करते हैं तो परमेश्वर कहता है कि 3 बार, कहता कितनी बार? 3 बार। कह रहा जब आप मुंह दिखाएंगे। एक आदमी आया मेरे पास और कहने लगा कि प्रॉफिट जी हमें 3 बार ही क्यों आप बार बार बोलते हैं कि 3 बार दान दोगे? अभी पास्टर शोगी बोल रहे थे कि लगातार 3 बार जो बीज बोएगा उसके काम खुलेंगे। तो एक व्यक्ति मेरे से पूछ रहा था, मैंने कहा 3 बार, क्योंकि परमेश्वर ने कहा, कह रहा कि जो 3 बार प्रार्थना करेगा, सुन रहे हो, कहता 3 बार मुझे मुंह दिखाएगा, 3 बार साल में आएगा, कहता है परमेश्वर उसकी जिंदगी में काम करेगा, कहता है उसके कोई भी उसकी भूमि का लालच नहीं करेगा। कहां से उठा रहा है बाइबल? और इसी समय लिखा कोई भी तेरी भूमि का लालच नहीं करेगा। इसका मतलब कोई तेरी हड्डियों का लालच नहीं करेगा, कोई तेरी नसों का, मांसपेशियों का, तेरी पत्नी, तेरे बच्चों का, कोई भी शैतान लालच नहीं करेगा तेरी गाड़ियों का। हो सकता है आपका नुकसान हो रहा हो सकता है आप गाड़ी लेकर निकलते हो, हर नवी गाड़ी नुकसान हो जाता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई कर्जा हो जाता है, कोई भी बार बार आप गवर्नमेंट जॉब में जा रहे हैं लेकिन आप फिर वहां से फ्लोप होकर आ रहे हैं, फॉर्म भरते हैं, फ्लोप हो जाते हैं, विदेश जाते हैं, वीजा नहीं मिलता, पीआर नहीं मिलती, पैसा खराब कर आ गए बच्चे। हो सकता है आप आईएएस बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, लेकिन कोई कामयाबी आपके हाथ में नहीं लग रही है। लेकिन आज रात परमेश्वर का आत्मा आपको कामयाबी का साइन बता रहा है कि आपको, कहता 3 बार, कहता दिन में 3 टाइम प्रार्थना करने का अपना मन बना लो। परमेश्वर का आत्मा कह रहा, कहता है कि आज के बाद, कहता है कि तुम सफल हो जाओगे यीशु मसीह के नाम में, तुम्हारी गवाही, कहता है कि मुंह दिखाई दूंगा। याद रखना, दुल्हन जो होती है, जब दुल्हन नबी आती है तो उसी समय दुल्हन को मुंह दिखाई दी जाती है, उसको 100 रुपए मिलते हैं, 200 मिलते हैं, 500 मिलते हैं मुंह दिखाने के, जो नवी दुल्हन आती है। याद रखना कि जो व्यक्ति आज फैसला ले रहे हैं कि मैं पश्चाताप करूंगा, मैं कह रहा हूं कि मैं 3 बार प्रार्थना करूंगा, परमेश्वर को मुंह दिखाऊंगा प्रार्थना में। परमेश्वर का आत्मा कहता है कि जब आप भेंट के साथ, जब आप बीज के साथ, जब आप प्रार्थना के साथ परमेश्वर के पास जाते हैं तो उसी समय परमेश्वर आपको मुंह दिखाई देगा। याद रखना, मैं कह रहा हूं परमेश्वर भी मुंह दिखाई देता है, एक बड़ी टेस्टमनी देगा आपको, बड़ी टेस्टमनी के साथ आओगे यीशु मसीह के नाम में। आप गवर्नमेंट जॉब के साथ आओगे, बड़ी गवाहियों के साथ आओगे, बड़ी ब्लेसिंग के साथ आओगे। बस आज आपको फैसला लेना है, अपने हाथों को उठाओ कि परमेश्वर कि मैं आज से पवित्र आत्मा जी 3 बार मुंह दिखाने आऊंगा दिन में तुझे, और इस समय वो चक्कर मेरा खत्म कर दे मेरे पिता। कोई भी कोर्ट कचहरी का चक्कर खत्म हो जाए, कोई भी बीमारियों का चक्कर है, बार बार डॉक्टरों पे जाने का चक्कर है, इनका खत्म हो जाए परमेश्वर। आज कोई भी इस समय पवित्र आत्मा नुकसान हो रहा है, बार बार पीढ़ियों से कोई बीमारी इनको छू रही है, इसी समय जय यीशु मसीह का नाम है, वो चक्कर खत्म हो जाए यीशु मसीह का नाम में। फैसला लेना कि आज पवित्र आत्मा कि सच में परमेश्वर मैं देना सीखूंगा, मैं अपना समय तुझे दूंगा, मैं परमेश्वर अपने जीवन में कमाई जो करूंगा प्रभु उसका 10वां हिस्सा तुझे दूंगा। मैं पवित्र आत्मा जी आज से क्षमा दान करूंगा प्रभु जी, मैं इसी समय दूंगा, आज अपना मन तुझे दूंगा। परमेश्वर जैसा कहता है वैसा आप करें। जब आप करते हैं तो पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करता है। आज आपको समझ में आ गया कि यूसुफ प्रधानमंत्री क्यों बना, क्योंकि उसके अंदर कहता है एक क्षमादान था। उसने अपने भाइयों को, कहता है इतना कुछ करने के बाद भी उसने जब अकाल के दिनों में उनको बोरे दिए, अनाज के भरकर बोरे दिए और उनको बहुत सारा पैसा दिया, अपने भाइयों की हेल्प किया। अगर आप हेल्पफुल लोग हैं, याद रखना परमेश्वर आपकी एक हेल्पर स्वर्ग से जरूर भेजेगा यीशु मसीह के नाम में। एक हेल्पर, डिवाइन हेल्पर आपकी मदद करने के लिए आएगा यीशु मसीह के नाम में। लेकिन अगर आप जिंदगी में किसी की मदद नहीं किया, अगर आप जिंदगी में किसी को क्षमा नहीं करते तो परमेश्वर आपकी हेल्प करने नहीं आएगा। याद रखना ये बात आपको अपने लाइफ में अब इस समय आज से फैसला लेना है कि यहां पर पुराने नियम के अंदर यही होता था, दिन में 3 बार, कहता है पूरे साल में 3 बार जो मुंह दिखाते थे। मैं उन लोगों को फिर सुना रहा हूं अब आपको, हम शोभा यात्रा रख रहे हैं, क्रिसमस कर रहे हैं और नए साल पर ये 3, कहता है अब वो दिन चल रहे हैं जिसमें आप आशीष आएगी आपको यीशु मसीह के नाम में। संडे हम शोभा यात्रा की डेट फिक्स करेंगे जलंधर ताजपुर चर्च की, और हम फिक्स करेंगे संडे को आपको बताएंगे कि 20 तारीख यहाँ पर चंडीगढ़ में, चंडीगढ़ की कौन सी हम डेट रखेंगे। परमेश्वर का आत्मा आपकी ज़िंदगी में काम करेगा, आपको ब्लेसिंग देगा, क्योंकि इस बार बताएंगे आपको, इस संडे पोस्टर डाल दिया जाएगा, आप तैयारी करें। और इस समय प्रभु का आत्मा आपकी ज़िंदगियों में काम करेगा, आपकी ब्लेसिंग को खोलेगा। लेकिन आपको 3 बार ये तैयार हो जाओ कि 3 बार साल में, जब इस्राएली लोग 3 बार मुंह दिखाते थे और इसी समय उनके घर में आशीष आती थी। मेरे यहाँ पर चर्च में लगातार हर साल जब लोग 40-40 किलोमीटर, 10-10 किलोमीटर पैदल चलते हैं, मैं उनको बड़े कन्विंस, मैं आपको बताता हूँ कि मैं 50 गाड़ियाँ मैं ऐसी रखता हूँ उनके लिए, 100-100, 200-200 गाड़ियाँ कि भाई ये कहीं ऐसा ना हो बेचारे थक जाएं, पैदल जाएं। लेकिन लोग इतने,
और जो बिहार से, यूपी से, झारखंड से, उड़ीसा से, छत्तीसगढ़ से, महाराष्ट्र से, गुजरात से, अहमदाबाद से, पंजाब से, मैं ऐसे लोगों को सलूट करता हूँ। हरियाणा से बैठते ही नहीं है, कहते नहीं पापा हम तो शोभा यात्रा में ऐसे जाएंगे। तो उन लोगों के जीवन में मैंने उनकी सुनी है गवाहियाँ कि उन लोगों के बड़े बड़े, याद करो आप शोभा यात्रा में आए थे, आपका क्या काम बना और क्या नहीं बना। परमेश्वर ने आपका काम बनाया। आप क्रिसमस पर आए थे और आपका क्या काम बना। आज जितने भी आए थे हमारे पास गवाहियाँ हैं, कोई फॉरेन में है, किसी की गवर्नमेंट जॉब है, किसी का घर बन गया, किसी का कर्जा उतर गया, किसी को बच्चा हो गया, बहुत सारी आशीषें परमेश्वर ने उनको दिया। तो ये बाइबल के अनुसार कि मूसा को परमेश्वर ने बताया था कि 3 बार, कहता है साल में 3 बार इजरायली लोग इकट्ठे हुआ करेंगे तो परमेश्वर उनको आशीष देगा। और जकरिया की किताब में कहा कर है जो इजराइल में नहीं आएगा, कहता है कि मुंह दिखाने के लिए, तो उसका मतलब कहता है कि उसके जीवन में कभी आशीष की वर्षा नहीं होगी, कोई गवाही नहीं बनेगी। तो आपको तैयार रहना इन दिनों में कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम कर। अभी से आपको इकट्ठा करना है अपने लिए बीज, क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए कह रहा नया साल अभी से शुरू करता है। तो ये नए साल हम जनवरी को नहीं मानते, हम इन्हीं दिनों को मानते हैं। हमारे लिए दिसंबर में शुरू हो जाता है नया साल। पवित्र आत्मा आशीष दे और ये नए दिन आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग को लेकर आए। और एक अनाउंसमेंट है कि शनिवार को बैप्टिज्म रखा जा रहा है। जो भी कोई यूपी, बिहार से, कहीं से भी आप इस समय, दिल्ली से, हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ़ से, कहीं से भी अगर आप प्रभु को अपना जीवन देना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं। शनिवार में खुद उनको बैप्टाइज करूंगा। परमेश्वर ब्लेसिंग दे। अपने हाथों को उठाओ और उससे मैं प्रार्थना में जाएंगे। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, एक एक जन के ऊपर तेरा हाथ बना रहे यीशु मसीह के नाम में। जिन लोगों ने आज पवित्र आत्मा जी आज वचन को सीखा, मेरे पिता इनके घर में, ताऊ चाचों में, दादे भाइयों में, सास ससुर में, पवित्र आत्मा कहीं भी इनके घर में मन मुटाव है, कहीं पति पत्नी के बीच में, बच्चों के बीच में परमेश्वर मन मुटाव है, इसी समय भाग जाए वो गंदी आत्मा यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय परमेश्वर आज से पवित्र आत्मा तेरा दया वाला हाथ, बरकत वाला हाथ इनके ऊपर आने पाए, चंगाई वाला हाथ इनके ऊपर आने पाए, तेरी सुरक्षा वाला हाथ इनके ऊपर आने पाए। मेरे प्रभु ये आज से पवित्र आत्मा ब्लेसिंग में बदल जाए यीशु मसीह के नाम में। बड़ी गुड न्यूज आने पाए पवित्र आत्मा जी, और हर एक आशीष इनके ऊपर ठहरने पाए। मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा तेरा हाथ इनके ऊपर आ रहा है। और प्रभु जी आज से ये प्रार्थना करने वाले हो, पश्चाताप करने वाले, बाइबल में ध्यान देने वाले, मेरे प्रभु तेरा सच में अगर इन्होंने किसी का लिया है ये वापिस देने वाले हो। परमेश्वर आज से इन्हें धन की आशीष दे और इन्हें वो हिम्मत और ताजा पवित्र आत्मा ताकत दे कि ताकि ये सच में परमेश्वर इस समय पवित्र आत्मा अपने शत्रुओं को, अपने उन लोगों को जिन्होंने इसका दिल दुखाया, मेरे पिता वो माफ करने पाए यीशु मसीह के नाम, और ताकि पवित्र आत्मा इनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होने पाए, फाइनेंस में ग्रोथ होने पाए, हर चीज में आत्मिकता में उन्नति करने पाए, मेरे प्रभु ब्लेसिंग आने पाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन। यह प्रभु का आत्मा है। आज रात आपकी जिंदगी में वो होगा जो आपने कभी भी नहीं सोचा। मैं कह रहा हूं वो औरत चंगी हो गई। एक औरत थी और जब उसको दुष्ट आत्मा ने पकड़ा हुआ था तो उस समय वो किसी पादरी से प्रार्थना करा रही थी। जब वो पादरी उसके लिए दुआ कर रहा था तो उसी समय दुष्ट आत्मा उसमें से बोल रही थी और एक व्यक्ति वीडियो बना रहा था और उसमें से बोल रही थी कि मैं नहीं, वो बोल रहा था कि छोड़ दे, ये परमेश्वर की बेटी है। और उसी समय वो चीख रही थी, कहती नहीं ये परमेश्वर की बेटी नहीं हो सकती। कह रहे कैसे? कहते कि ये बहुत गुस्से वाली है, कहते कि ये बहुत, कहते कि ये इसने अपनी ननद को माफ नहीं किया आज तक। और उसी समय जब उसने वीडियो देखी उस औरत ने कि वो दुष्ट आत्मा बोल रही है मेरे अंदर से कि इसने अपनी ननद को माफ नहीं किया, उस दिन से उसने माफ करना शुरू किया और उसके बाद कहते वो धीरे 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 दुष्ट आत्मा उसको छोड़कर चली गई और वो चंगी होगी। बहुत सारे लोगों के लिए बोल रहा हूं कि संडे याद रखना कि जब आप दुष्ट आत्मा से अगर पीड़ित हैं आपको आगे बुलाया जाए और उसी समय वहीं जब मैं आपके लिए प्रेयर करता हूं तो घुटने टेक कर आप उस व्यक्तियों को वेदी के सामने माफ कर दो कि जो ना भी याद आए उसको माफ कर दो। याद रखना ये संडे आपके लिए चंगाई का संडे होगा यीशु मसीह का नाम, ये ब्लेसिंग का संडे होगा। मैं अनॉइंटिंग ऑयल के साथ भी प्रेयर करूंगा आपके लिए और मिट्टी लगाकर मैं बहुत सारे लोगों के लिए प्रेयर करूंगा। पवित्र आत्मा आशीष देगा क्योंकि यीशु मसीह ने थूक लगाकर और मिट्टी लगाकर अंधे की आंखों पर लगाया और वो चंगा हो गया। जो ब्लाइंड हैं, जो बहरे हैं और जो दुष्ट आत्मा से पीड़ित हैं, व्हील चेयर पर हैं, मैं उनके लिए प्रेयर करूंगा। और जिनके पास बच्चे नहीं है खासकर इस संडे फिर उनके लिए वो प्रेयर है और परमेश्वर उन्हें आशीष देगा, गुड न्यूज़ देगा, बहुत सारी ब्लेसिंग देगा, पवित्र आत्मा आशीष देगा। ये संडे आपके लिए ब्लेसिंग वाला संडे होगा। और याद रखना पवित्र आत्मा आपके लिए बहुत सारे रास्ते खोलेगा संडे। और लेकिन मैं उन लोगों के बोल रहा हूँ खासकर जो लोग BTH करना चाहते हैं। कई लोग हमारे नाम से पास्टर सर्टिफिकेट लेते हैं लेकिन आपको सिर्फ एक रिकॉर्ड देना है, आपको 3 दिन में, 3 महीने में कौन सी आप BTH करना चाहते हैं तो अलग अलग कोर्स हैं, आप लिख सकते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपको लाइसेंस दूंगा मैं, जो लोग इवांजलिज्म ये BTH और पास्टर सर्टिफिकेट दूंगा जो आपको शादी, किसी की शादी पढ़ सकते हैं, किसी के
अगर कोई कब्रिस्तान में आप दबाने के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं तो वहाँ भी कर सकते हैं। अगर आप बाहर जाना चाहते हैं विदेश में तो वो सर्टिफिकेट भी आपके काम आएगा, और उसके साथ आपको एक गॉस्पल लाइसेंस भी दूंगा। लाइसेंस, मैंने कहा सर्टिफिकेट नहीं, लाइसेंस। जैसे आप ड्राइविंग लाइसेंस होता है, ऐसे एक लाइसेंस है, वो यूएसए से एफिलेटेड है, उसका एक रजिस्ट्रेशन आपको कराना पड़ेगा, वो पास्टर के साथ साथ आप ले सकते हैं, आप कहीं भी जा सकते हैं। उस लाइसेंस को दिखाकर आपको बड़ी जल्दी बड़ी सारी डिग्रियां भी मिल सकती हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे बहुत सारी चीज़ों में। और खासकर हम यूके में, लंदन में मैंने कहा था एक ब्रांच और खोलेंगे, तीसरी हमने ब्रांच खोली लंदन में, और ये हेस में इस संडे इसकी ओपनिंग है। जो भी कोई वहाँ जाना चाहता है स्क्रीनशॉट ले ले, और इस पर फ़ोन नंबर नहीं लिखा है, इस पर क्या होगा तेरा कालिया, तो फ़ोन नंबर उस पर लिखना है, और उसी समय परमेश्वर का आत्मा आपको आशीष दे। फ़ोन नंबर के साथ आपको दिखाया जाएगा, कल पोस्टर डल जाएगा, तो आप ले सकते हैं, देख सकते हैं। पवित्र आत्मा आशीष दे आपको। और इसी समय मैं कुछ लोगों के लिए, इसी समय पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है कि जो लोग इस समय प्रार्थना में थे, और कुछ लोग अभी इसी समय प्रभु को बोल रहे थे कि परमेश्वर मेरी ज़िंदगी में काम कर, मेरी लाइफ में ऐसा क्यों है। कुछ लोगों के लिए बोल रहा हूँ अभी इसी समय, पवित्र आत्मा ने मुझे दिखाया कि एक बहन है और उसके धीरे धीरे बाल 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 उड़ते जा रहे हैं। मतलब कि वो ऐसे आपके ऐसे गंज गंज, इतना बड़ा बड़ा गंज पड़ रहा है, इतना बड़ा बड़ा, इतना इधर भी है, 2 2 4 2 6, मैंने आपके शरीर पे मैं 6 बालों में ऐसे गंज से देख रहा हूँ कि गंज गंज गंज, मतलब कि 6 तरह के आप गंजे लेडीज़ हैं आप। और इसी समय आसाम से देख रहे हैं मुझे आप, प्रभु का आत्मा आपसे बात कर रहे हैं, अबालबा शबालबा बलबा शबालबा। मैं ऐसे देख रहा हूँ कि इस समय वो कोई गंजापन आपके शरीर पर आ रहा है। आपके लिए ध्यान से सुनना कि मैं किसी के लिए बोलूँगा नहीं, लेकिन प्रभु का आत्मा ने मुझे अभी कहा कि कोई फैमिली में मैटर था आपके पहले, ज़मीन का, और प्रभु ने मुझे दिखाया कि इसी समय वो ज़मीन जो है वो हथिया ली गई आपकी, लेकिन ज़मीन भी चली गई, और लेकिन आप आसाम से मुझे देख रहे हैं। और प्रभु का आत्मा मुझे बोल रहा है कि वो आपके घर में बहुत, आपके बच्चों पे भी ब्लैक मैजिक कर दिया गया, और आपके ऊपर भी ब्लैक मैजिक कर दिया, आपके हस्बैंड पर भी कर दिया गया। आपका फाइनेंस भी जो होता जा रहा है, लेकिन पैसा तो है आपके पास, लेकिन अभी आप जो है कुछ बीमारियों से परेशान चल रहे हैं। तो इसी समय आपको हाथ उठाना और कहना कि प्रभु मैं अपने मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन मैं आपको इशारा दे रहा हूँ कि मैं अपने जेठ को, अपनी जेठानी को, अपनी दरानी देवरानी को मैं क्षमा करती हूँ, मैं अपने ताऊ चाचों को, जो भी बच्चे सुन रहे हैं। और इसी समय परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ पवित्र आत्मा जी, आज ये समस्या, वो ब्लैक मैजिक इनके ऊपर से खत्म हो जाए, बाहर जाए यीशु मसीह के नाम में, फ्री करता हूँ यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मैं ऐसे देख रहा हूँ कि एक भाई है और वो बार बार उसका गला सूखता है, कुछ प्रॉब्लम है आपको, और इसी समय आप मुझे सुन रहे हैं, मैंने ऐसे देखा आप यूपी से मुझे देख रहे हैं, और इसी समय जिनका नाम GNRSPMKL से, और गला सूखता है आपका, बार बार गला सूखता है। याद रखना, डरना नहीं अगर आप प्रभु में है। एक ब्लैक मैजिक आपके पुरखों से चल रहा था, मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका साइन परमेश्वर के आत्मा ने जो मुझे कहा, आपका गला सूख रहा है, आपका गला सूख रहा है, आपकी जो धरती है वो सूख रही है, आपका जो ज़मीन है, आपका जो पैसा है, ये एक ब्लैक मैजिक है, सूख जाए। और इसी समय आप जब उठते हैं तो पानी पीते हैं तो ठीक, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आपको कई बार ऐसा महसूस होता है, तो इसका मतलब कोई ब्लैक मैजिक था जो आपके पुरखों से चला रहा था। तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा कहता है कि आपको इसी समय आपको प्रार्थना में रहना है, और परमेश्वर का आत्मा अगर आपको 3 टाइम प्रार्थना करनी है, और आज के बाद कहता है ये ब्लैक मैजिक आपके ऊपर से खत्म हो गया यीशु मसीह के नाम में। मैं ऐसे देख रहा हूँ कोई भाई है और समय मुझे सुन रहा है, हरियाणा से, चंडीगढ़ से, और इसी समय राजपुरा से और पटियाले से, किसी ने अपनी लड़की की शादी किया था, और प्रभु का आत्मा मुझे कह रहा है कि इस समय अबलबा शबलबा, और वो जब दूसरे घर में गई तो उसी समय 1.5 साल या 2 साल का टाइम हो गया, और वो अभी इसी समय आप उनके घर में लड़ाई झगड़ा हुआ और वो घर आकर बैठ गई है, या फिर वो वहीं पर है लेकिन आप बड़े परेशान हैं और बहुत सारी समस्याओं में है। लेकिन प्रभु के आत्मा ने मुझे कहा कि अभी इसी समय जो माँ बाप हैं वो इस समय प्लीज़ आप उस लफड़े में ना पड़ें, आप उनके घर बार बार मत जाया करें। आप अपनी बेटी के घर में जाएंगे बार बार तो प्रॉब्लम होगी, आप क्षमा कर दो, जाओ तो उनको क्षमा करो, जाओ तो क्षमा करो, प्रेयर करो। प्रभु का आत्मा मुझे बोल रहा है